नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। लगातार मैं बात करूं अगर तो आजकल जो पेट्रोल का मुद्दा है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हर कोई चाह रहा है कि पेट्रोल के दाम जिस तरीके से एक हफ्ते के अंदर बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आए। इसको लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रही है। अगर बात की जाए कुछ सालों पहले जब पेट्रोल के रेट पैसों में बढ़ते थे तो लोग सड़कों पर आ जाते थे। स्मृति ईरानी की अगर बात करें तो वो कई बार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दी हैं, बॉलीवुड के स्टार दिखाई दिए हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ आपके गाने बनने लगे। लेकिन आज लगातार पेट्रोल का रेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल की कीमत है वो पर डॉलर बैरल जो है वो डॉलर उतना ही है जितना 2012 में थी। लेकिन इंडिया में पेट्रोल में टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। इस वजह से पेट्रोल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आज जो का प्रोग्राम था, क्या आप लोगों की लग रहा है, आप लोग क्या उपलब्धि आप लोगों की क्या क्या है? जी नमस्कार, मेरा नाम रजनी है। मैं नीमडी वार्ड 74N से हूँ। और इस महंगाई के लिए देखिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी। आज का आप खुद टेम्परेचर देख लीजिए, 41 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है। इस गर्मी में खड़े होना है कोई आम बात नहीं है। इस गर्मी में भी हमारी कांग्रेस पार्टी धरना देने के लिए आई है, क्योंकि जो सत्ता में है उन्होंने हमें मजबूर कर दिया है कि घर से बाहर निकल के हम धरना दें, इसके खिलाफ आवाज़ बोलें। जब वो पावर में थे, अभी पावर में है, आने के बाद भी उन्होंने क्या किया? देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं वो जनता से छीन रहे हैं धीरे डे बाय डे। वो चाहते हैं कि कुपोषण और भूख से हमारी देश की जनता मरे, देश का भविष्य, देश को जड़ों से ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। लेकिन मैम आपने बोला कि जनता को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, लेकिन अगर रिजल्ट देखा जाए, चुनाव का रिजल्ट पे अगर बात करें तो हर बार बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देती है बीजेपी। देखिए हमारी जनता बड़ी भोली है। उसको इलेक्शंस टाइम पे जैसे बहलाया फुसलाया जाता है ना, वादे किए जाते हैं, वो उनके अनुरूप चली जाती है। क्योंकि जैसा मेरा माइंडसेट है कि मैं भरोसा करती हूँ, मुझे पता है सामने वाला धोखा नहीं देगा, तो वो जनता ऐसी है, उनके वादों पे चली जाती है। लेकिन नाउ दे आर रियलाइजिंग इट, दे हैव डन रॉन्ग थिंग। धीरे धीरे उनको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप जिस दिन से सत्ता में आप उसी दिन से देख लीजिए, हर एक चीज़ का दाम बढ़ाया जा रहा है, दूध से लेकर डीजल, पेट्रोल, गैस तक का। मतलब घर को ही ख़त्म किया जा रहा है धीरे धीरे, तो जिससे पूरे देश का नामो निशान ही ना रहे। ये देश को बर्बाद करने की कगार पे हम आ चुके हैं। बीजेपी की एक और चीज़ माननी पड़ेगी आपको कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही, बेरोजगारी बढ़ रही है, और साथ ही साथ जीडीपी की बात करें वो भी गिरते हुए दिखाई दे रहा है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत पीछे चला गया। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी बीजेपी कहीं ना कहीं हर चुनाव में अहम भूमिका निभाती है और साथ ही साथ सबसे अव्वल नंबर पर खड़े होते हुए दिखाई देती है। इसकी वजह क्या आपको लगती है? बीजेपी देखिए केवल और केवल जातिवाद करके और ये ईडीएम ये मशीनों में जो हुआ है, जो आप लोग मीडिया के थ्रू ही उजागर हुआ है। हमें तो पता नहीं, पर्सनली जाके ना मैं देख के आई हूँ ना जनता देख के आई है। आप लोगों ने ही सच उजागर किया है। एक आप ही, मीडिया ही एक ऐसा जरिया है जो सच सामने लेके आती है। तो आप ही उनका सच सामने लेके आए थे। उन्होंने जो गंद मचाकर, जो भ्रष्टाचार फैलाकर जो आए हैं ना वो सत्ता में, तो वो ज़्यादा दिन टिकने नहीं वाले। लेकिन अभी हैं तो उनको अच्छा काम करना चाहिए। वो इंदिरा गांधी जी के टाइम से वो बोलती आई थी ना कि राजनीति करनी है तो जातिवाद करके ना रखें, हिंदू मुस्लिम करके ना करें, देश का बंटवारा ना करें, वो भी बोलती आई थी। लेकिन ये चीज़ इनको समझ नहीं आई। वो आज तक ही उसी पे लकीर के फ़कीर बने हुए हैं और देश का बंटवारा करके इसको निस्तो नाबूद करना चाहते हैं। मैम अगर आपने जातिवाद की बात की, प्रधानमंत्री ने अभी 2022 चुनाव के बाद कहा था, उत्तर प्रदेश जैसे ही जीते थे योगी जी, उन्होंने कहा था कि यहाँ से क्लियर साफ पता चलता है कि 2022 में जो जीतेगा वो 2024 में भी जीतेगा। तो कांग्रेस के पास क्या प्लानिंग है? 2 राज्यों में, मैंने अभी आपसे पहले भी बात की थी, मैंने बताया 2 राज्यों में आप सीमित हैं। 2 राज्यों से कैसे आप चुनाव में, इस 2024 चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए हमारे पास, जैसे आपने मुझसे भी पहले पूछा था, मैंने भी कहा था कि हमें भीड़ में आने की ज़रूरत नहीं है। हम गीदड़ नहीं है, हम शेर हैं। हम अकेले आएंगे और हम अपने नाम का परचम लहराएंगे। और दुनिया जो इनके अंधभक्ति पे चली गई थी, इनके वादों पे चली गई थी, अब जागेगी, उठेगी और देखेगी इन्होंने आकर क्या किया। तो हम सत्ता में आएंगे और हम देश के उसके उजागर के लिए कुछ काम करेंगे। हम राहुल गांधी की जब भी बात आती है तो ये कहा जाता है कि परिवारवाद है, काफ़ी उनको सत्ता जो है वो कहीं ना कहीं पूर्वजों ने दे दी, तो उनको राजनीति करनी नहीं आती। कई ऐसे लगातार इल्ज़ाम लगाती रहती है बीजेपी। क्या कहना चाहेंगी, क्या सच में कांग्रेस में कोई ऐसा नहीं है जो टक्कर दे सके? देखिए किसी पे कीचड़ उछालना बहुत आसान होता है। ऐसे तो मैं योगी जी के लिए बोलूँ कि मंदिर से पूजा पाठ करते थे, एक पुजारी को लेकर क्यों आ गए? उसको क्या राजनीति करना आता है? उनमें क्या अकल है? तो ऐसे किसी पर टिप्पणी करना, तुच्छ टिप्पणी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई किसी पे भी टिप्पणी कर सकता है, लेकिन आज वो भी कर रहे हैं ना। तो राहुल जी जितने सेंसिबल और जितने एजुकेटेड हैं, वो चीज़ें भी पता है ना। लोग उनको केवल ट्रोल करने से काम नहीं चलता ना। नेगेटिव चीज़ें तो हर किसी में होती है, पॉजिटिविटी भी देखनी चाहिए। तो नेगेटिव जो अभी सत्ता में, आप उनकी नेगेटिव चीज़ें देख लीजिए ना। उन्होंने क्या किया? देश में जातिवाद फैलाने के अलावा कुछ नहीं किया है।
बाबा रामदेव की अगर बात करूं तो आपने सुना एक आपकी अदालत आता है शो, उसमें उन्होंने कहा था कि आप जो 35 रुपये में पेट्रोल देगा उसको वोट देंगे, उसको सत्ता में लाना चाहेंगे, या जो 80 रुपये में पेट्रोल बेच रहा है। आज जो है बीजेपी आ चुकी है। इसके बाद उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा जब कि सर आपने ये बयान दिया था, तो उन्होंने कहा कि तुम नहीं मतलब पूछो मत सवाल, ऐसा कुछ उन्होंने बयान दिया। तो किस तरीके से देखते हैं दोहरी राजनीति जो कर रहे हैं? देखिए, रामदेव बाबा कुछ और नहीं, वो उनके ही धार्मिक संप्रदाय में मिलकर जो खेल खेल रहे हैं ना, उन्होंने अपना पतंजलि प्रोडक्ट निकाला है, उस पर उर्दू में वो निकाल कर सांप्रदायिकता का धार्मिक जो गेम खेला है ना, गंदा खेल, तो उनकी इस तुच्छ मेंटालिटी पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। अगर बात करें, पहले एक गाना बना था 2012 में कि महंगाई डाइन खाए जाते हैं लगातार, ऐसे कई गाने बन रहे थे। अक्षय कुमार ने ट्वीट किया था, अमिताभ बच्चन ने कहा था, उन्होंने कहा था कि साइकिल जो है अब चलाने की नौबत आ गई है, पेट्रोल लगातार महंगा होता जा रहा है। तो अब आपको क्या लग रहा है, महंगाई क्या बन गई है? जी, महंगाई तो अभी भी देखिए लोगों के लिए, अभी भी कोरोना के बाद से लोगों का काम धंधा इतना ठप हो गया है, तो अभी महंगाई की चोट ज़्यादा है। लेकिन अभी वही है ना जो अक्षय कुमार जी ने ट्वीट किया था उस टाइम पे, अभी शायद वो उनके फेवर में है। आपने देखा होगा मोदी जी के साथ इंटरव्यूज़ वगैरह लेते, तो शायद उनके संबंध अच्छे, तो वो इस वजह से उनका नाम नहीं लेना चाहते, उनको डिग्रेड नहीं करना चाहते। अच्छा, अब क्या वजह है, कोई नहीं आता? बॉलीवुड से अगर बात की जाए, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। अगर बात की जाए, शिक्षा नहीं है देश में, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे देश जो है वो पीछे जाते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन कोई बॉलीवुड से निकलता नज़र नहीं आता, अपोजिशन मजबूत नहीं नज़र आती, रोड पे जनता नहीं नज़र आती। क्या वजह हो सकती है इसकी? वजह यही है, देखिए जो आम जनता है वो तो आएगी, लेकिन जो बोलने वाले लोग हैं ना, पैसों से उनको खरीदा जाता है, उनको वहीं की वहीं चुप कराया जाता है। जैसे आप सेलिब्रिटीज़ को भी ले लीजिए, काफ़ी लोग, आप उनका ट्विटर फॉलो कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन कौन मोदी जी के अंधभक्त बने हुए हैं और कौन कौन नहीं है। तो अंधभक्ति का काम चल रहा है अभी, वो अंधभक्त बने तो अभी वो उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। 2024 में मैं आखिरी में जाना चाहूँगा, आपको क्या लगता है, क्या प्लानिंग है आप लोगों की 2024 को लेकर? हमारी प्लानिंग देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो अभी तक ये महंगाई और ये सब चीज़ें करके देश को जो बर्बाद किया जा रहा है, एटलीस्ट वो सब इनकी मानसिकता में तब तक लाया जाए कि हमारे आने तक हम इनको कुछ सुधार सकें। हम अपने जो धरना दिया है इनके थ्रू इनके कानों तक आवाज़ पहुंचा सकें कि एटलीस्ट ये कुछ सुधर जाए, नहीं तो हम पावर में आके हम करेंगे। लोकतंत्र पूरी तरीके से ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और एक देश को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी जो है अहम पार्ट होता है वो लोकतंत्र होता है। मीडिया की बात करें, चौथा स्तंभ माना जाता है, मीडिया भी खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर मैं बात करूँ तो किस तरीके से देख रहे हैं, क्या इससे देश बचेगा आगे जिस तरीके से आज के हालात हैं देश में? जैसे आपने बोला मीडिया चौथा स्तंभ होती है, तो वही मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, मीडिया के कुछ पर्टिकुलर, नॉट एवरीबडी, कुछ पर्टिकुलर मीडिया है जो उन्होंने खरीदी हुई है, जो उनके वकील बन के बैठे हुए हैं। तो सच कहाँ तक लाएगा? कुछ आप जैसे लोग हैं जो सच उजागर करते हैं, मशीनों का, इन सब चीज़ का सच सामने आता है, लेकिन जो करप्ट है, जो बेका हुआ है, वो लोग आने ही नहीं देते। तो सच को दबा दिया जाता, सच सामने ही नहीं आएगा। लेकिन जनता अंधभक्त हो सकती है, बेवकूफ़ नहीं हो सकती। सूनर और लेटर दे विल रियलाइज एंड दे विल कम विद द ट्रुथ। हमारी जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।